हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लाइफ एंड किचन ऑफ एन इंडियन मॉम इन यूएसए। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पाव भाजी की रेसिपी। ये बहुत इजी और सिंपल पाव भाजी की रेसिपी होगी। इसमें हम बस सब वेजिटेबल्स बॉईल करेंगे एंड देन थोड़ा उसका अच्छा मसाला भून के बनाएंगे एंड देन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी। ये जब भी मैं लाती हूँ उसको पूरी क्लीन करके उसके पीसेस करके उसको जिपलॉक में फ्रीजर में डाल देती हूँ। इस तरीके से वो फ्रोजन हमेशा अच्छी ही रहती है एंड देन जब कोई भी ऐसी रेसिपी बनाना है तो बस निकाल के यूज कर लो। ये ऐसी रेडी जो आती है फ्रोजन वो अच्छी नहीं रहती है, बहुत मशी हो जाती है। इसके लिए ये मैं खुद ही लाके क्लीन करके फ्रीज कर देती हूँ। एंड देन इसमें अनियन, टमेटोज, पोटैटोज, कैरेट्स, पीस, ये सब बेसिक चीजें लगेंगी पाव भाजी में। पाव भाजी कोई इतनी रॉकेट साइंस रेसिपी तो होती नहीं है, इट्स जस्ट रियली सिंपल एंड इजी रेसिपी। एंड सब वेजिटेबल्स को मैं कुकर में ही डालूंगी बॉईल करने के लिए। एंड देन उसमें मैं पानी तो बहुत कम डालूंगी ताकि उसको जब ब्लेंड करूँ जितने पानी की जरूरत है बस उतना ही पानी हो, बिकॉज मैं थोड़ी थिक ग्रेवी बनाऊंगी, एकदम पतली पाव भाजी नहीं बनाऊंगी। एंड जो मेरा कुकर है, पहले मैं इंडियन स्टाइल के कुकर यूज करती थी, बट देन फिर इलेक्ट्रिक गैस पे, इंडक्शन पे, कोई भी चीज पे वो बहुत इशू आता था यूज करने में। एंड देन फिर उसका पानी ड्रिप होना, चूल्हा खराब होना, ये वो। तो मैंने कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये प्रेशर कुकर ऑर्डर किए थे। एंड देन कुछ टाइम तक तो बस मैं सोच ही रही थी कि इसको यूज करूंगी, बट देन वंस आई स्टार्टेड यूजिंग इट, वो इतना अच्छा और हैंडी है कि बस वो अब रोज ही यूज होता है। अब मेरे जितने भी अप्लायंसेस है ओवर द इयर्स आई हैव केप्ट ऑन बाइंग न्यू अप्लायंसेस। मैं बस वो सिलेक्ट करती हूँ कि मेरे को क्या यूज करना है, बट द रिसर्च वर्क, कौन सा ब्रांड लेना है, कौन सा अच्छा है, कौन सा ड्यूरेबल है, उसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को। ही इज वेरी गुड एट शॉपिंग ऑल द इलेक्ट्रॉनिक। ही नोज एग्जैक्टली कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो उस वजह से मेरे लिए बहुत इजी और अच्छा हो जाता है। छोटे छोटे अप्लायंसेस तो बहुत है, बट जो मेजर अप्लायंसेस है तो उसके यूजुअली माय हस्बैंड वो सब रिव्यूज भी चेक करते हैं, उनके रिव्यूज के वीडियोस देखते हैं एंड देन ही डिसाइड्स कि ठीक है ये अप्लायंस अच्छा होगा एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। बिकॉज ऑफ कोर्स अप्लायंसेस भी एक इन्वेस्टमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि बस ले लिए एक दिन वापरने के लिए। वी हैव टू यूज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू। तो बस मैं टमेटो की प्यूरी भी बना रही हूँ इसमें चॉपर में पाव भाजी के लिए। मैं कुकिंग करते करते छोटा छोटा अगर कुछ भी गंदा होते जाता है तो मैं क्लीन भी करती जाती हूँ। आई डोंट लाइक टू कीप द किचन मेसी व्हाइल कुकिंग, मेरे को जरा भी अच्छा नहीं लगता है। तो छोटा छोटा उठाती जाती हूँ एंड देन व्हेन आई एम डन फिर लास्ट में क्लीनिंग करती हूँ वो अलग। तो बस अभी मैं सब जितने भी वेजीज है, मैंने कॉलीफ्लावर ली हूँ, कैरेट्स, ग्रीन पीस और पोटैटोज, ये सब में हल्दी और मैगी क्यूब डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के मैं प्रेशर पे 30-35 मिनट्स के लिए रख दूंगी एंड देन वो अच्छे से सब मशी हो जाएंगे। फिर उसे ब्लेंडर से मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। ओवर अ डेकेड, ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो, जो मेरा पहला अप्लायंस था जो मैंने यूज की थी यहाँ पे, वो था एक बेसिक सा राइस कुकर। वो राइस कुकर यूज करके ही आई वाज लाइक कि अरे इसमें तो बहुत इजीली राइस बन जाते हैं, बिकॉज बैक होम तो हम ट्रेडिशनल वे से राइस बनाते करते हैं, बट फिर यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे तो हर कोई राइस कुकर ही यूज करते हैं एंड देन देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस कुकर। अभी फिलहाल जो मैं यूज कर रही हूँ दैट इज एन अपग्रेडेड वर्जन। उसमें तो बहुत कुछ होता है, सॉटे मोड भी है, राइस भी है, ग्रेन्स है, सब कुछ कर सकते हैं। मैं मेरे अप्लायंसेस के भी ट्यूटोरियल्स आपको दूंगी, उससे आपको भी पता चलेगा कि यू नो एक अप्लायंस में बहुत सारी चीजें हो सकती है, ऐसा नहीं कि वो बस एक ही चीज के लिए यूज हो। एंड बस मैंने ये सब वेजिटेबल्स को प्रेशर लगा दी एंड देन मैं उसको साइड पे छोड़ दूंगी एंड देन मैं अपना दूसरा काम करूंगी। इसमें कुछ भी पानी बाहर आना ये सब कुछ भी मैस नहीं होता है। ये मैंने रेड बेल पेपर्स और ग्रीन बेल पेपर्स को चॉप कर ली हूँ मसाले में डालने के लिए पाव भाजी के। मसालों में मैं सिर्फ हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची लूंगी और पाव भाजी मसाला एंड सॉल्ट हम हमारे टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। एंड मैं ये ग्रिडल पे बनाने वाली हूँ पाव भाजी। ये ग्रिडल पे कुकिंग बहुत ईजी हो जाती है। जब मेरे को स्लो पे छोड़ना है तो बस इसको एकदम लो सेटिंग पे रख के छोड़ दो एंड मैं मेरा दूसरा काम कर सकती हूँ। मेरे को वहीं पे खड़े नहीं रहना है उसको चेक करने के लिए। एंड पाव भाजी में बटर में बनाती हूँ तो उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं ऑयल बहुत कम, लाइक 1 टेबल स्पून जितना ही डालूंगी कि बटर जले ना, अदरवाइज ये सिर्फ बटर में ही बनाऊंगी
में, उससे टेस्ट अच्छा आता है। मैं ऊपर से बटर नहीं डालूंगी उसका तड़का, बस मैं मसाले में ही बटर डालूंगी, उससे वो मसाले का ही टेस्ट बहुत फ्लेवरफुल हो जाता है, तो हमारी पूरी पाव भाजी में बटर का टेस्ट अच्छा आता है। अनियंस को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे मसाले और अदरक लहसुन डालने के पहले। अनियंस के साथ में जीरा भी डाल रही हूँ 1 to 2 टीस्पून। बस अनियंस रेड हो जाएंगे, उसके साथ हम थोड़ा सा अदरक लहसुन 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना डाल देंगे एंड देन उसको अच्छे से भून के फिर मसाले और टमेटो वगैरह डाल के उसको अच्छे से कुक करेंगे। बस मैंने सब घर के मसाले और पाव भाजी मसाले भी डाल दी। इसको ऑयल में अच्छे से थोड़ा सौटे करके फिर इसमें मैं टमेटो प्यूरी भी डाल दूंगी ताकि मेरा मसाला चिटके या जले नहीं, टमेटो के पानी में वो अच्छे से कुक हो जाए। कि ग्रिडल में कुकिंग करने से एक फायदा ये भी है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है, कुकिंग भी इजी हो जाता है एंड देन इसमें वार्म की सेटिंग भी है, तो अगर हमको खाना कुछ देर के लिए गर्म रखना है तो हम इसे एकदम लो पे वार्म पे छोड़ सकते हैं। तो उस तरीके से ये ग्रिडल यूज करना बहुत अच्छा हो जाता है एंड एफिशिएंटली हो जाता है कुकिंग करना। एंड जरूरी नहीं कि एक्सपेंसिव ग्रिडल ही लेना जरूरी है, हम कम एक्सपेंसिव वाला भी ले सकते हैं, पर बस इसमें जो नॉन स्टिक वाले आते हैं जिसमें सब हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बस वो अवॉइड करना। इसमें ग्रेनाइट कोटिंग है या सिरेमिक कोटिंग है, स्पेशली वो देख के ही कोई भी यूटेंसिल्स या कोई भी ग्रिडल वगैरह लेना, बिकॉज आजकल सब नॉन स्टिक में बहुत हार्मफुल केमिकल्स ये जो हमारे लिए जरा भी अच्छे नहीं है। तो इट्स बेटर कि हम पहले से ही ध्यान रख के सब चीजें खरीदे, स्टील बेस हो एंड उसके अंदर सिरेमिक कोटिंग हो, ग्रेनाइट कोटिंग हो, ये सब चीजें का ध्यान रखना पहले से ही जरूरी है ताकि आगे जाके कोई इश्यूज ना हो। एंड नॉन स्टिक जो ब्लैक नॉन स्टिक कोटिंग होती है वो बहुत हार्मफुल होती है, भले ही उसके यूटेंसिल्स चीप हो, प्राइस में कम हो, बट देन अगर वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है तो फिर लेके कोई पॉइंट नहीं है। अब जैसे मेरा जो ग्रिडल है ये सिरेमिक कोटिंग है एंड देन यूटेंसिल्स में स्टील बेस या ग्रेनाइट कोटिंग वगैरह के ही यूज करती हूँ। एंड यहाँ पे मेरे सब वेजिटेबल्स अच्छे से बॉईल हो गए तो मैंने इसे ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर ली एंड देन फिर ये पूरे वेजिटेबल के मिक्सचर को मैं अच्छे से मसाले में मिला दूंगी। एंड फूड कलर मैंने डाली हूँ वो ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ लुक के लिए डाली हूँ, अगर आपको नहीं डालना है तो आप उसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। एंड उसका एक और ऑल्टरनेटिव है कि कश्मीरी रेड चिलीज को आप सोक करके उसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। ये जब मैं कुक कर रही थी तो मैं बहुत जल्दी में थी तो इसके लिए मैंने फूड कलर डाल दी थी थोड़ा सा फॉर द कलर। ये मेरा बहुत मॉर्निंग में क्विक एंड इजी कुकिंग वाला डे था बिकॉज मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं था, पर फिर भी मेरी पाव भाजी अच्छी क्विकली और अच्छे से बन गई। बस ये पाव भाजी का लुक भी बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने पाव को जो ब्रेड थे उसको अच्छे से मस्के में फ्राई करके उसके साथ सर्व करी थी। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, अच्छे अच्छे अप्लायंसेस के रिव्यूज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड न्यू वैरायटीज के वीडियोस आएंगे, मेरे रूटीन्स होंगे एंड अच्छे अच्छे अप्लायंसेस के रिव्यूज, क्लीनिंग हैक्स, ये सब होंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल दिस ऑसम एंड ग्रेट कंटेंट।